इच्छाधारी नाग का बदला। करण और सुनील को पहाड़ों और जंगलों में घूमना बहुत पसंद था। उन्हें वहां ट्रैकिंग करना भी बहुत पसंद था। वो अक्सर वीकेंड में ट्रैकिंग के लिए नई नई जगह घूमने जाते थे। अरे यार सुनील, इस बार कहाँ जाएंगे? कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे। अरे यार सुन, मैंने कंचन वन के बारे में बहुत सुना है। बहुत सुंदर जगह है वह, वहां चलते हैं। मैंने काफी लोगों को उस जगह के बारे में बोलते हुए सुना है। पर यार मैंने सुना है वहां जंगली जानवर और वहां सांपों का भी वास होता है। अगर कोई प्रॉब्लम हो गई तो क्या करेंगे? अरे यार तू इतनी टेंशन क्यों लेता है? देख लेंगे, कोई भी प्रॉब्लम हुई तो। तू टेंशन मत ले यार। चल जल्दी सामान पैक कर, अभी निकलते हैं। क्या अभी? अरे यार अभी अंधेरा होने को है, कल सुबह निकलेंगे आराम से। कुछ नहीं होगा यार, तू चुपचाप सामान पैक कर, समझा क्या? दोनों कंचन वन के लिए निकल पड़े। काफी रात हो गई थी, रास्ता भी बहुत सुनसान था। काफी दूर आने के बाद अचानक कार रुक गई। काफी देर तक ट्राई करने पर भी कार चालू नहीं हो रही थी। मैंने तुझे बोला था ना सुबह आराम से निकलेंगे, पर तू मेरी बात सुनता ही नहीं। अब हमें इस जंगल में कहां से मैकेनिक मिलेगा? शिट यार, पूरा मजा किरकिरा कर दिया तूने। यार तू हर बात पे इतनी टेंशन क्यों लेता है? एक ही रात की तो बात है, सुबह कुछ ना कुछ कर लेंगे। सुनील और करण ने वहीं कार के पास आग लगाकर बैठ गए और आग सेकने लगे। काफी समय के बाद वहां उन दोनों को कुछ अजीब आवाजें आने लगी। अरे करण सुन, वो झाड़ियों के पास कुछ हरकत हो रही है। चल जाकर देखते हैं। यार ये जंगल है, कोई जंगली जानवर होगा। तू जाने दे, यहीं बैठ चुपचाप, समझा? ज्यादा एक्सप्लोर करने के चक्कर में कोई ना कोई प्रॉब्लम खड़ी कर देगा तू। क्या यार, हर दम भाषण ही देते रहे तू। बस चलना, एक बार जाके देख के तो आते हैं। दोनों उस झाड़ी के पास जाकर देखते हैं तो वहां दो नाग नागिन का मिलन हो रहा था। दोनों वो सब देखकर चौंक जाते हैं। अरे करण देख, वहां पे दो सांपों का मिलन चल रहा है। चल उनको डिस्टर्ब करते हैं। यार यहाँ मेरी एक गर्लफ्रेंड भी नहीं है और ये दोनों प्यार के मजे ले रहे हैं। अरे यार जाने दे, ऐसा करना पाप है, पाप। और वो सांप है, अगर कुछ उल्टा सीधा हुआ तो वो सांप हमारी जान ले लेंगे। चल यहाँ से, रहने दे उन दोनों को। अरे कुछ नहीं होगा यार, तू रुक, मैं देखता हूँ। पर सुनील और करण को क्या मालूम था, वो दो सांप इच्छाधारी नाग नागिन थे। तभी सुनील ने एक पत्थर उठाकर उन पर दे मारा। वो पत्थर उनको लगा नहीं। तभी सुनील ने एक और पत्थर उठाया और फिर से मारा। इस बार वो पत्थर नागिन को लगा और वो जगह पर ही मर गई। ये देख नाग सुनील और करण को काटने को आया, पर सुनील ने एक लकड़ी से उस नाग को मारा। वो नाग जगह पर ही जख्मी हो गया और वहीं गिर गया। फिर दोनों वहां से भाग निकले। तुम दोनों ने मेरी नागिन को मार डाला। मैं तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ऐसा कहकर वो नाग वहीं बेहोश होकर गिर गया। सुनील और करण कार को ठीक करके घर की ओर चले जाते हैं। अरे यार, ये तूने अच्छा नहीं किया। तूने उस सांप को मार डाला। अब देखना वो सांप जरूर बदला लेगा। क्या बेतुकी की बातें कर रहा है करण? ऐसा कुछ भी नहीं होता है, समझा? और मैंने उस दूसरे सांप को भी मार डाला, समझा क्या? तू ज्यादा टेंशन मत ले, चल घर चल, जाकर आराम करते हैं। दोनों उस जंगल से निकलकर शहर की ओर चले गए। इस बात को काफी दिन बीत गए थे।
एक दिन रात में करण सो रहा था, तभी तू ऐसे कैसे सो सकता है आराम से? तूने मेरी नागिन को मारा, अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे मार डालूंगा। करण एकदम नींद से जागता है और इधर उधर देखता है, पर वहां कोई नहीं था। तभी किसी ने दरवाजा ठोका। कौन है? कौन है बाहर? पर बाहर से कोई आवाज नहीं आई। तभी किसी ने फिर से दरवाजा ठोका। करण धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ा। जैसे उसने दरवाजा खोला, सामने देखा तो एक भयंकर रूप का दानव था। वो देखने में सांप जैसा था, लेकिन आधा आदमी था और आधा सांप था। उसने करण को एक लात मारी और करण अंदर जाकर गिर गया। तुम दोनों ने मिलकर मेरी नागिन को मार डाला। मैं उससे बहुत प्यार करता था। अब मैं तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दो। सुनील ने ही तुम्हारी नागिन को मारा है, मुझे छोड़ दो। तूने उसे रोका क्यों नहीं? मेरी नागिन को मरने दिया, अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ऐसा कहकर नाग ने उसके गर्दन पर काट लिया और करण वहीं तड़प तड़प कर मर गया। फिर नाग वहां से सुनील की तलाश में निकल गया। सुनील घर पर टीवी देख रहा था, तभी अचानक लाइट चली गई। वो मोमबत्ती लेने के लिए किचन की ओर गया। मोमबत्ती जलाकर जैसे वो बाहर आया, वहां वो नाग उसे घूर कर देख रहा था। तूने मेरी नागिन की जान ली, अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तूने मेरे प्यार को मार डाला है, अब मैं तुझे भी मार डालूंगा। सुनील भागकर दीवार पर लगी बंदूक लेकर उस नाग पर चलाने लगा। नाग वहां से गायब हो गया। सुनील इधर उधर देखने लगा। फिर उसके पीछे कुछ आवाज आई। उसने पीछे गोली चलाई। सुनील इधर उधर डर कर देख रहा था। तभी वो नाग पीछे से आकर सुनील को धक्का दे दिया और सुनील जमीन पर गिर गया। तू मुझे मारेगा? मैं इच्छाधारी नाग हूं, इतने आसानी से नहीं मरने वाला। तेरे जैसे बेरहम लोगों को जीने का कोई हक नहीं है। मेरी नागिन ने तेरा क्या बिगाड़ा था? हम दोनों ने कितने सपने देखे थे, पर तूने उसे बेरहमी से मार दिया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, छोड़ दो मुझे। तुम जो बोलोगे वैसा ही करूंगा मैं, छोड़ दो। अच्छा, जो बोलेगा वो करेगा तू। जा जा, मेरी नागिन को लेके आ, जा जा। नहीं ला सकता ना तू? हाँ, मेरी नागिन को नहीं ला सकता? हाँ? ऐसा बोलकर वो इच्छाधारी नाग ने सुनील के गर्दन पर काट लिया और सुनील वहीं तड़प तड़प कर अपना दम तोड़ दिया। और वो इच्छाधारी नाग वहां से गायब हो गया। अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें और सुनिए हर रोज ऐसे ही मजेदार कहानियां।